देखिए बच्चों, हम सदिशों के गुणन के बारे में बात कर रहे थे। तो कल जो हमने पढ़ा था वो अदिश गुणा के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज हम जो पिछले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा? 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। अब हमें इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट करेंगे? 3a वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। 3 2 जा 6, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, 7 3 जा 21, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, प्लस माइनस माइनस। अब 5b की गुना करेंगे, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, b वेक्टर डॉट, और 5 की साथ में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो ये हमने इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की। और मैंने तुम्हें सिखाया था बच्चों, अगर a वेक्टर डॉट a वेक्टर है तो इसका मतलब है कि a वेक्टर के मोड का स्क्वायर। और 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर में से 10 a वेक्टर डॉट b वेक्टर जाएगा तो ये बनेगा हमारा प्लस का 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। और माइनस 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू जो निकलेगी वो होगी माइनस के 35 b वेक्टर के मोड का स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश हैं a वेक्टर और b वेक्टर, उनके परिमाण निकालने हैं। तो परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी a का मोड b का मोड, और उनके परिमाण समान है, यानी दोनों के परिमाण कैसे हैं? बराबर है। तो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। इनका अदिश गुणन 1/2 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सारी बातें जो गिवन है सब लिखेंगे। जैसे कि गिवन क्या है, हमें गिवन में उसने कहा a वेक्टर का मोड इक्वल है बच्चों b वेक्टर के। पहली बात तो ये कहा गया। दूसरी बात क्या है, इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो भाई 60 डिग्री है। हमने कहा बिल्कुल सही है। तीसरी बात में क्या कहा कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है दोनों का वो 1/2। तो अब आपको ये फाइंड करना है कि a वेक्टर के मोड की वैल्यू कितनी है और b वेक्टर के मोड की वैल्यू क्या है। ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो सीधी बात है, अगर a का मान पता लग गया तो b भी फिर दोनों बराबर है तो सेम ही हो जाएगा। तो लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट। बच्चों आप जानते हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल होता है a वेक्टर का मोड b वेक्टर का मोड साइन कोस थीटा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारा 1/2 है, तो 1/2 a वेक्टर का मोड। और आप जानते हो b वेक्टर के मोड की वैल्यू भी किसके बराबर है? a वेक्टर के मोड के। तो इसकी जगह हम a वेक्टर का मोड लिख दे, और कोस 60 डिग्री, तो 1/2। इसे हम लिख सकते हैं a वेक्टर के मोड का स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2। तो बच्चों a वेक्टर के मोड का स्क्वायर जो आया वो किसके इक्वल आया? 1 के। तो यहां से a वेक्टर का जो मोड है वो किसके बराबर आया? 1 के। अब जब a वेक्टर का मोड जो है वो 1 के बराबर है, और हमें पहले ही पता है कि b वेक्टर का मोड किसके बराबर है? a वेक्टर के।
तो इसीलिए हम कहेंगे भाई बी वेक्टर का जो मोड होगा बराबर है किसके, ए वेक्टर के मोड के, और उसकी वैल्यू भी कितनी है। तो यहां से आपका ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड कितना होगा, 1। बच्चों यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर हमारा एक मात्रक सदिश है और ये गिवन है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 12 के, तो आपको ये बताना है एक्स वेक्टर का मोड जो है उसकी वैल्यू कितनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो जो गिवन है ना वो बात लिखेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो अब आप बताइए ए वेक्टर मात्रक सदिश है, इसका क्या मीन है, क्या मतलब है इसका। ए वेक्टर का मान एक है। आप बताओ ए वेक्टर का एक मात्रक सदिश है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ए का क्या नहीं बच्चों, अगर ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर का जो मोड होगा वो 1 होगा। मैंने बताया था कि अगर ए वेक्टर मात्रक सदिश है तो ए वेक्टर का जो मोड होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गिवन क्या है, हमें एक बात और देखेंगे। उसने लिखाया है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल 12। तो सबसे पहले हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो हम जानते हैं। एक्स वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर में करेंगे तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर में करेंगे तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर की एक्स वेक्टर में करेंगे तो बनेगा ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल हो गया 12। और हम जानते हैं बच्चों जो आपका अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय का पालन करता है, कोमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी आप x को पहले भी लिख सकते हो, a को बाद में भी लिख सकते हो आप। तो कुल मिला के ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों। और x वेक्टर डॉट x वेक्टर को हम क्या लिखते थे, x वेक्टर के मोड का, और a वेक्टर डॉट a वेक्टर को a वेक्टर के मोड का, और इक्वल किसके, 12 के हो गया। अब बताइए ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर, मोड जो है वो कितना है, 1 है, तो इसकी वैल्यू तो 1 रख देंगे हम। तो 1 का स्क्वायर इक्वल 12, ये 1 नेगेटिव है उधर जाके कैसा हो गया, तो 12 प्लस 1 हो गया। तो एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो बच्चों कितनी आई, और यहां से जो एक्स वेक्टर का मोड मिला तो वो आया प्लस माइनस अंडर रूट। और बच्चों मोड कभी नेगेटिव होता नहीं, तो वैल्यू हमारी किसकी आई, एक्स की, रूट 13। तो एक्स की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो रूट 13 मिलेगी। सही है, इसका फोटो खींच लो भाई। क्या हो गया, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, और बच्चों आपको ये दिखाना है, ये भी आपको गिवन है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर क्या है, लंब है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो सदिश परपेंडिकुलर हैं, लंब है, तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। और वो कंसेप्ट लेके हम अपनी लैम्डा की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है ए वेक्टर वो लिख दिया हमने, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो बच्चों सबसे पहले जो हमें वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर।
ए वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस 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 लैम्डा, और बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे माइनस आई प्लस 2j प्लस के, और ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 3k, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा। अब क्या करेंगे, आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ, यानी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल आई कॉमन लेंगे तो 2 माइनस लैम्डा, फिर प्लस का जे कॉमन लेंगे भाई, तो यहां बनेगा 2 और प्लस 2 लैम्डा, प्लस का के कॉमन लेंगे तो 3 प्लस लैम्डा। तो यहां से हमने ए वेक्टर जमा लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू रखी, सब जो भी है हमारी। अब उसने क्या गिवन हमें दिया था बच्चों, उसने दिया था कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर परस्पर लंब हैं। और ये लंब है तो हम जानते हैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल रखेंगे 0, सबकी वैल्यू रखेंगे। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू हमें है आई 2 माइनस लैम्डा प्लस जे 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के 3 प्लस लैम्डा, और यहां डॉट रखेंगे अपनी सी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, तो सी वेक्टर की वैल्यू है 3i प्लस जे, और इक्वल रखेंगे किसके 0। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई की मल्टीप्लाई आई में, जे की मल्टीप्लाई जे में, के की मल्टीप्लाई के में, क्योंकि उनकी वैल्यू 1 होगी। आई डॉट जे भी क्या होगा 0, जे डॉट के भी, के डॉट आई भी 0, तो कुल मिला के आपको आई की आई वाले में मल्टीप्लाई करनी, तो 3 2 माइनस लैम्डा आई डॉट आई, फिर जे वाले की जे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे डॉट जे इक्वल 0। अब आई डॉट आई तो 1 हो गया, जे डॉट जे भी 1 हो गया, तो 3 2 जा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल किसके, अब बच्चों माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इक्वल 6 और 2 कितना हो गया 8, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी 8। देखो बच्चों, दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिश, शून्योत्तर सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण 0 ना हो, यानी ये 0 नहीं होने चाहिए। और आपको फिर ये बताना है कि ये दोनों जो सदिश आपको दिए हैं ये लंब है, तो जब भी दो सदिश आपको लंब दिखाने हैं, परपेंडिकुलर दिखाने हैं, तो आपका सीधा काम ये है कि आप उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो और 0 के बराबर रख दीजिए उसे। तो बस अब क्या करना है, सिंपल, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, और अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके हमारा 0 आ गया तो हम कह देंगे ये दोनों लंब है। और बच्चों उसने कहा दर्शाइए, तो 100% इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। कैसे आएगी वो सुनो। सबसे पहले ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर की जो मल्टीप्लाई है पूरे में करेंगे, तो ये बनेगा ए वेक्टर के मोड का और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर हम इसे बनाएंगे ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और बी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर। सही है ना कहानी। अब हम इसे लेके चलेंगे तो ये बनेगा बी वेक्टर का मोड, ए वेक्टर का मोड और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है इतनी बात। अब बच्चों ये जो ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मोड का, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो आप बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हो, और ये दोनों तो सेम है तो कैंसिल हो गया। यहां क्या बना हमारा लास्ट में, बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर ए वेक्टर के मोड का। अब ये दोनों भी सेम है, माइनस है बीच में, तो आंसर क्या आया। तो इसलिए बच्चों आप कहोगे कि ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड ए वेक्टर जो है लंब है किस पर, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड ए वेक्टर। यानी हमने दिखा दिया बच्चों कि ये दोनों आपस में लंब है। क्यों है लंब, क्योंकि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, जीरो। देखो बच्चों, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक मात्रक सदिश है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल जीरो उसने हमें गिवन किया दिया है, तो हमें प्रूफ वैल्यू निकालनी ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए को जोड़ के क्या वैल्यू आएगी। तो सॉल्यूशन में हमें जो गिवन है पहले वो सारी बातें लिखेंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है। कैसे सदिश हैं, और बच्चों अगर ये मात्रक सदिश हैं तो 100% ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इक्वल सी वेक्टर का मोड इक्वल किसके होगा, 1 के होगा। और क्या गिवन है हमें, और उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0, और वैल्यू मुझे फाइंड करनी ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए प्रूफ करते हैं जी, वैल्यू निकालते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल किसके है, 0। दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का क्या करेंगे, वर्ग। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का और 0 का, तो इसे कितनी बार लिख सकते हैं बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर डॉट लगाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल किसके। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करना है तो करिए, एक ही ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर बात है। अब बी वेक्टर की करेंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब सी की करेंगे बच्चों, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और इक्वल ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर के मोड का, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या लिखेंगे। और बच्चों एक ए डॉट बी यहाँ पे, एक ए डॉट बी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट
ऐसे ही 2b वेक्टर डॉट, फिर 2c वेक्टर डॉट, और इक्वल किसके, और a वेक्टर का मोड हमें पता है कि मोड की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस, और 2 यहां से ले लेंगे कॉमन, तो क्या बनेगा, a वेक्टर डॉट, b वेक्टर डॉट, c वेक्टर डॉट, अरे बात सही है गलत है, और बराबर किसके आगे, 1 2 3 प्लस है बच्चों, उधर जाके कैसा हो गया, तो 2a वेक्टर डॉट, b वेक्टर डॉट, c वेक्टर डॉट बराबर किसके होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो उसके अपोन में जाना चाहिए ना, तो वहां जाएगा, तो क्या आंसर आएगा फाइनल, डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बराबर -3 अपॉन, तो ये हमारा फाइनल इसका जो आएगा आंसर आएगा। क्लियर बात है।